फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर है 21 तारीख को। उसके रिगार्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, क्या कि एलपीजी, सीएनजी, ये सारी गैसेस जो हैं इनके कॉन्स्टिट्यूट क्या होते हैं, किन से मिलके बनती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो सही जोड़ी और उसमें आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो कल डाला जाएगा, उसको आप ज़रूर से देख लें। ठीक है, बाकी कमेंट कर दें ज़रूर। देखिए देखिए निम्नलिखित की रासायनिक संरचना, ऊर्जामान तथा प्रयोग लिखना है ना। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू लिखनी है हमें, केमिकल स्ट्रक्चर लिखना है और इनके यूजेस लिखनी है। ठीक है, पहला हमारा क्या है इसमें, एलपीजी गैस। सबसे पहले तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका क्या होता है फुल फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं मुख्यतः, इनमें को मुख्यतः कौन कौन सी होती है, प्रोपीन 40 से 70%, ब्यूटेन 30 से 60%। यदि प्रोपेन, ब्यूटेन और अन्य गैसें होती हैं 50% से कम। जरूरी याद रखना है, प्रोपेन कितनी होती है इसमें 40 से 70, और ब्यूटेन क्या होती है 30 से 60%। ठीक है, तो मतलब प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें क्या होती है, मुख्य गैसें होती हैं। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 46 से 51 मेगा जूल पर केजी। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं हम, इसका उपयोग हम रसोई गैस में करते हैं, है ना, हीटिंग में करते हैं और इंडस्ट्री में करते हैं, उद्योगों में करते हैं इसका उपयोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, है ना। कहीं कहीं गाड़ियों में भी करते हैं लेकिन वो इलीगल रहता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा क्या है, देखिए दूसरा है हमारा सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मुख्यतः कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो इसमें मुख्यतः मीथेन गैस होती है, ये बात याद रखना है। मीथेन 85 to 98% होती है, जबकि ईथेन कितनी होती है, 0 से 10%। तो इसमें आएगा तो हम क्या लिखेंगे, मीथेन। इसका क्या है, मेन कंस्टिट्यूट क्या होता है इसमें, मीथेन होता है। ठीक है, इसका ऊर्जामान अगर हम देखें कि ऊर्जामान कितना होता है, तो इसका ऊर्जामान याद रखना है 50 से 55 मेगा जूल पर केजी। परसेंट नहीं है, 50 से 55 मेगा जूल पर केजी होती है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, सीएनजी का वाहन में ईंधन की तरह, है ना, बिजली उत्पादन में भी करते हैं, और स्वच्छ ऊर्जा की तरह, एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वाटर गैस। वाटर गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर गैस में क्या रहता है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है वाटर गैस का, इसमें होती है हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मेन गैसेस होती हैं। हाइड्रोजन 50 से 55% और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है 40 से 45%। अन्य गैसें की जरूरत नहीं है इसमें, ये दोनों बस याद रखनी है अपन को। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है इसकी, 2800 किलो जूल, 2800 किलो कैलोरी। ठीक है, पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब है ये। ठीक है, उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, धातु उद्योगों में, हीटिंग में, हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में इसका यूज़ करते हैं। मेन इसका है कि इसका कंस्टिट्यूट याद रखना है, किससे मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बनती है क्या, वाटर गैस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्या, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कोल गैस। तो कोल गैस में कौन कौन सी होती है, हाइड्रोजन 40 से 50%, मीथेन 25 से 30%, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है 10 से 20%। याद रखना है। ऊर्जा का मान कितना होता है, 4900 कैलोरी पर मीटर फ्यूल। ठीक है, पर मीटर क्यूब होता है ये, पर मीटर क्यूब। ठीक है, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, हीटिंग में और प्रकाशीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोल गैस का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस याद ना, प्रोड्यूसर गैस की में क्या क्या होती है, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन इसकी मेन होती है ना। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड 18 से 22% होती है, मेन होती है नाइट्रोजन, है ना, H2 प्लस N2। ठीक है, तो N2 होती है इसमें 50 से 55%, हाइड्रोजन 10 से 15% और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होती है 18 से 22%। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी रहती है हमारी, इतनी। ठीक है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 8 से 10%। ऊर्जा मान देखिए, ऊर्जा मान इसका कितना होता है, 1300 से 1500 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब है। इसमें सब में गलत लिख लिया है, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब है। ठीक है, ऐसे उद्योगों में हीटिंग और फ्यूल की तरह हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारी क्या, बायोगैस। तो बायोगैस में क्या क्या है, तो बायोगैस में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें होती है, मीथेन 50 से 75% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 25 से 50%।
ऊर्जा मान कितना होता है 2000 से 25,000 किलो जूल पर मीटर। ठीक है, तो मीथेन 50 से 75% होती है इसकी, मीथेन इसमें होता है, और CO2 होता है 25 से 50%। ऊर्जा का मान 2000 से 2500 किलो जूल पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, पर मीटर क्यूब होता है ये। ठीक है, 5000 से 6000 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, और किलो जूल में देखेंगे कि तो 2000 से 20,000 से 25,000। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ज़रूर इसका उपयोग देख लीजिए। उपयोग कुकिंग, हीटिंग, बिजली उत्पादन में, कचरा प्रबंधन में करती हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी गैसें, ज़रूर से एग्जाम में आना है, तो आप इसको ज़रूर से पढ़ लें। ठीक है, चैनल को शेयर कर दें, कल इसके ऑब्जेक्टिव भी डाले जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहें चैनल पे। जय श्री राम।